वाराणसी में गंगा किनारे के तट पर बसा है एक ऐसा किला जो कि 18वीं सदी में काशी नरेश द्वारा बनवाया गया था। ये किला अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। दिन के समय ये जगह बहुत शांत और खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे जैसे रात पास आती है इस किले का माहौल जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि रात होने के बाद वहां पर आत्माओं का वास हो जाता है। आज की जो कहानी है ये कहानी है आदित्य मिश्रा की, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में रहा करते थे। किसी काम से वो वाराणसी आते हैं और अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हैं जिसका नाम होता है कमल। अब शाम का वक्त था, कमल उन्हें घुमाने के लिए उस शहर की सबसे फेमस जो जगह थी जो था वो किला, वहां घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन आदित्य को नहीं पता होता है जहां वो घूमने जा रहा है वो किला उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा और उस किले की याद उनके दिलो दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाएगी कि वो चाह कर भी उसे नहीं भुला पाएंगे। उसी किले के अंदर उनके साथ एक इतनी खौफनाक घटना घट जाती है जिसको सुनने के बाद आज रात आपको अकेले सोने में डर लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी घटना घट गई उस शाम उस किले के अंदर आदित्य के साथ। तो चलिए शुरू से बताता हूं आपको सारी कहानी। साल 2021, ये कहानी है आदित्य मिश्रा की, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में रहा करते थे। इनकी फैमिली में ये इनकी वाइफ और इनके माता पिता थे। इनका एक छोटा भाई भी था जो कि दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। अब ये जो आदित्य मिश्रा थे ये उसी शहर की एक बैंक शाखा के मैनेजर थे एंड इनका एक साइड बिजनेस भी था। वो साइड बिजनेस था प्रॉपर्टी डीलिंग का, जिसके सिलसिले में ये कभी कभी जब भी इनकी छुट्टी हुआ करती थी तो ये शहर से बाहर भी जाया करते थे। और इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के सिलसिले में ये वाराणसी जाते हैं पूरे 3 दिन के लिए। वाराणसी में इनका एक दोस्त था जिसका नाम था कमल। ये उसी के घर रुकते हैं। थर्सडे को ये वाराणसी पहुंच गए थे। अब इन्होंने सोचा कि 3 दिन तक इनका काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये संडे की शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन इनका जो वो काम था प्रॉपर्टी का वो सैटरडे तक ही पूरा हो जाता है। अब इनके पास संडे का पूरा दिन था तो ये अपने दोस्त से बोलते हैं कमल से, चल यार अपने शहर की कोई खास जगह दिखा दे, फेमस जगह जो इस शहर की बहुत फेमस जगह हो। तो दोस्त बोलता है हाँ क्यों नहीं, चल मैं आज तुझको गंगा किनारे बसा हुआ एक ऐसा किला दिखाऊंगा जो कि 18वीं सदी का बना हुआ है और जिसको देखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं। उस किले का नाम था रामनगर किला। संडे के दिन सुबह से ये लोग मार्केट चले जाते हैं क्योंकि आदित्य को कुछ शॉपिंग भी करनी थी। ये मार्केट जाते हैं, फिर साथ में दोपहर में लंच करते हैं और फिर शाम के करीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये लोग उस किले को देखने के लिए जाते हैं। अब शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे वहां पर जो भीड़ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि शाम होने के बाद वहां पर एंट्री मना है। ये लोग उस किले के अंदर घूम रहे होते हैं। बड़े बड़े खाली कमरे, लंबे लंबे गलियारे। आदित्य को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिल रहा था उस जगह पे। अब ये लोग उसी किले के अंदर बैठते हैं एक जगह पे और कुछ बातें करते हैं। दरअसल कमल की शादी कुछ टाइम बाद होने वाली थी तो आदित्य उससे उसी सिलसिले में कुछ बात कर रहा होता है। अब बात करते करते इनको टाइम का पता नहीं चलता और अंधेरा जो है वो होने लगता है। तभी कमल का फोन बजता है, उसको किसी का कॉल आया था। अब कमल वहां से उठता है, वो बात करते हुए थोड़ा साइड में चला जाता है। शायद उसकी लाइफ पार्टनर जो बनने वाली थी उसी का कॉल था। अब आदित्य वहीं बैठा होता है, तभी आदित्य के पीछे से कंधे पे कोई हाथ रखता है। अब आदित्य एकदम से चौंकता है, पीछे पलट कर देखता है तो वो था एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने आप को वहां का केयरटेकर बताता है और आदित्य से बोलता है कि अंधेरा होने वाला है, अब तुम लोग को बाहर जाना चाहिए। जिस पर आदित्य बोलता है ठीक है अंकल, हम जा रहे हैं। और आदित्य कमल की तरफ बढ़ता है उसको बोलने के लिए चल यहाँ से निकलते हैं। वो उसको बोलता है। अब वो दोनों धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और किले से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहां से घर की तरफ जा रहे थे तभी आदित्य को याद आता है कि उसका जो बैग था किले के अंदर ही रह गया जहां वो बैठे थे।
अब आदित्य कमल से बोलता है कि भाई या मेरा बैग अंदर रह गया है, तू 5 मिनट रुक, मैं अभी लेके आता हूँ। लेकिन कमल उसको रोकता है और बोलता है कि भाई अंदर मत जा, कल सुबह ले लेना, तेरा बैग वहीं रहेगा, कोई उसको नहीं लेगा। लेकिन आदित्य बोलता है भाई मुझे सुबह सुबह यहाँ से निकलना है और मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर है, तो बस 5 मिनट रुक, मैं लेके आता हूँ। अब कमल के मना करने के बाद भी आदित्य किले के अंदर चला जाता है अपना बैग लेने के लिए। अब वहां पर काफी अंधेरा था और सन्नाटा पूरी तरह से छा चुका था, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं था। अब जब आदित्य चल रहा था तो उसके कदमों की आवाज भी उन गलियारों में गूंज रही थी। आदित्य भूल जाता है कि वो किस जगह पे बैठे थे, तो ये किला काफी बड़ा था। अब उन अंधेरे गलियारों में आदित्य उस जगह को ढूंढ रहा होता है, तभी आदित्य को लगता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। आदित्य के पास सिर्फ उसका फोन था और उसकी लाइट, पूरे गलियारों में कोई भी रोशनी नहीं थी। आदित्य को लगता है उसके पीछे से कोई चल के आ रहा है, क्योंकि पैरों की आवाज गूंज रही थी, आदित्य के पैरों की आवाज के अलावा भी। वो तुरंत पलट कर देखता है पीछे, तो दूर तक गलियारे में कोई भी नहीं था। अब आदित्य को काफी टाइम जाता है उस जगह को ढूंढते ढूंढते, करीबन 15 मिनट उसको हो चुके थे उसमें घूमते घूमते उन गलियारों में। तभी उसको वो जगह मिल जाती है जहां पर वो बैठा था और उसका बैग वहीं पर रखा था। वो अपना बैग लेता है और धीरे धीरे रास्ते को अच्छी तरह से देखते हुए बाहर की तरफ आ रहा होता है। अब वो सीधे गलियारे में बाहर की तरफ निकल रहा होता है, तभी उसको लेफ्ट साइड में भी एक गलियारा था। वहां पर उसको एक औरत दिखाई देती है जिसका फेस दीवार की तरफ था, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और वो पत्थर से दीवार पर कुछ लिख रही थी और उसकी चूड़ियों की आवाज उन गलियारों में गूंज रही थी। अब आदित्य की नजर उस पर पड़ती है तो आदित्य 2 मिनट के लिए वहां रुक जाता है। उसको लगता है शायद कोई रह गया होगा। वो उसको वहीं से आवाज लगाता है कि मैडम, जिला बंद होने वाला है, अब यहां से निकलना चाहिए आपको। तभी वो औरत दीवार पर लिखना बंद करती है और अपना हाथ नीचे कर लेती है। अब वो जैसे ही पलटती है आदित्य की तरफ, आदित्य की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो औरत का फेस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और वो औरत बड़ी स्पीड में आदित्य की तरफ भाग के आती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि आदित्य अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है और वो एकदम से अपने फेस के आगे हाथ लगा लेता है। तभी अगले पल आदित्य देखता है कि वो औरत वहां पर नहीं है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है, वो औरत उसे कहीं नहीं दिखाई देती। अब आदित्य वहां से भागता है बाहर की तरफ। उसकी सांसें तेज थी, वो काफी ज्यादा डर चुका था। अब गलियारों में उसके कदमों की आवाज, उसके भागने की आवाज इतनी ज्यादा गूंज रही थी मानो जैसे कोई ढोल बजा रहा उसके कान के पास। तभी वो देखता है कि वो औरत बिल्कुल ठीक सामने खड़ी है फिर से, और इस बार भी वो दीवार पर कुछ लिख रही है। उसका फेस दूसरी तरफ है, लेकिन आदित्य की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाता उससे, और ना ही उसका फेस देखने की उसकी हिम्मत थी, क्योंकि उसका फेस बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अब आदित्य अपना रास्ता बदल लेता है और वो दूसरे रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करता है। अब वो दूसरे रास्ते पर जब जाता है तो वो रास्ता भटक जाता है। उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और वो वापस भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसके पीछे पीछे उस औरत के कदमों की आवाज आ रही थी। तो आदित्य बस सीधा आगे चलता जा रहा था, जहां भी रास्ता जा रहा था वो बस आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब आदित्य को आधा घंटा हो चुका था, बाहर से लॉक लग चुका था, ना ही उसका दोस्त कमल अंदर आ पा रहा था और ना ही ये बाहर निकल पा रहा था, क्योंकि ये रास्ता भूल चुका था। अब आदित्य अपने दोस्त को, कमल को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। नेटवर्क जो थे मोबाइल को बिल्कुल जीरो हो चुके थे। अब आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसको उस आदमी की आवाज आती है पीछे से, अरे साहब, यहां क्या कर रहे हो? अब आदित्य एकदम से रुकता है, उसकी सांस में सांस आती है। वो पीछे देखता है तो वही बूढ़ा केयरटेकर था जिसने उसको बोला था कि बंद होने वाला है, आपको बाहर जाना चाहिए। आदित्य उससे बोलता है कि मैं बाहर ही जा रहा हूं अंकल, बस मुझे रास्ता नहीं मिल रहा।
तब वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है, जिस तरह तुम जा रहे हो उस रास्ते पर कभी तुमको रास्ता नहीं मिल पाएगा, रास्ता उस तरफ से है। अब वो बूढ़ा आदमी आदित्य को बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। अब आदित्य उस शाम बाहर तो आ गया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात रह गई कि आखिर वो औरत थी कौन, जिसका पता लगाने के लिए अगली सुबह वो वापस उस किले में आता है अकेले, जहां पे उसको एक दूसरा केयरटेकर मिलता है। वो उससे बोलता है कि यहाँ पर एक दूसरे केयरटेकर भी थे, वो कहाँ गए। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा, पिछले 5 साल से मैं ही यहाँ का केयरटेकर हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी केयरटेकर नहीं है, और कल मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी जिस वजह से मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाया था। आदित्य चौंक जाता है। आदित्य उसको पिछली शाम घटी हुई उस सारी घटना के बारे में बताता है। तब वो केयरटेकर उसको एक कमरे में ले जाता है। वो वहां पर उसको एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि वो फोटो जिस आदमी की थी वो वही आदमी था जो कल आदित्य को उस किले के अंदर दिखाई दिया था केयरटेकर के रूप में। तब वो बूढ़ा आदमी आदित्य को बताता है कि ये मुझसे पहले यहाँ का केयरटेकर था और ये अपनी ड्यूटी के दौरान ही यहीं पर मर गया था, आज से 7 साल पहले। अब आदित्य एकदम खामोश हो जाता है। अब उसको ये तो पता लग गया था कि पिछली शाम जो उसे वो आदमी दिखाई दिया था वो उस केयरटेकर की आत्मा थी, लेकिन जो औरत उसको दिखाई दी थी वो कौन थी। लेकिन आदित्य उस बूढ़े आदमी से उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता। वो चुपचाप वहां से निकलता है और घर आ जाता है। उस घटना के बाद आदित्य, जो कि इससे पहले इन भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करता था, वो उन पर विश्वास करने लगा था। और रात के वक्त वो ऐसी किसी भी जगह पे जाने से बचता था जिसका इतिहास काफी पुराना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी आदित्य मिश्रा की, जिनके साथ उस किले में ये इंसिडेंट हुआ। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय महाकाल।